हेलो वेलकम ऑल फ्रेंड्स टू माय सर अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th साइंस 1 इसका केमिस्ट्री का चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर हमारा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर में हमको पूरा एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन देखना है, मतलब कौन से टेबल कैसे तैयार हो गए, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना योगदान दिया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। ओके, तो शुरुआत करेंगे स्टार्टिंग से। तो अगर आप चैनल पे नए हो या पहली बार वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। तो और टॉपिक नेम इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट मतलब क्या होता है। आपने 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है। व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स मतलब ऐसे मटेरियल कि जो सिर्फ किससे बने हुए रहते, ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बने हुए रहते। आपने 9th स्टैंडर्ड में एलिमेंट और कंपाउंड, इसका जो क्लासिफिकेशन है, सॉरी इसका जो डिफरेंस है वो आपने पढ़ा है। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स एंड कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स। मतलब दो अगर या उससे ज़्यादा हमने एलिमेंट्स कंबाइन किए तो उसको क्या बोलते हैं? हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो आप, एलिमेंट मतलब क्या होता है? एलिमेंट मतलब ऐसे मटेरियल्स कि ओनली वो किससे बने हुए रहते? ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बने हुए रहते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सिंबल फॉर कार्बन इज कैपिटल C। अब देखो कार्बन मतलब क्या है? एक एलिमेंट है, क्योंकि वो फ्री स्टेट में है। और मतलब एलिमेंट फ्री स्टेट में भी हो सकते हैं और कंबाइन स्टेट में भी हो सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हमने लिया तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अ गैस, आप सभी को मालूम है। सिंबल फॉर हाइड्रोजन इज H, बट ऑलवेज रिप्रेजेंट एज H2। ये कौन सी स्टेट है? कंबाइन स्टेट। कौन सी स्टेट है? ये कंबाइन स्टेट है। ओके, इसके बाद कार्बन, ये क्या है? फ्री स्टेट है, फ्री स्टेट में है कार्बन। तो आइदर इन फ्री स्टेट और इन कंबाइन स्टेट, बट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। देखो कार्बन सिर्फ कार्बन के एटम से बने हुए हैं। जो एलिमेंट हाइड्रोजन बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? सिर्फ हाइड्रोजन के एलिमेंट्स, हाइड्रोजन के एटम्स से बना हुआ है। ठीक है, तो दूसरे एटम्स उसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब ओनली प्योर वन टाइप ऑफ एटम्स है उसमें, तो उसको बोलेंगे हम एलिमेंट। उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड। कंपाउंड मतलब क्या होगा? कंपाउंड मतलब ऐसे मटेरियल मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स से बने हुए, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, वन टाइप्स ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल आप सभी को मालूम है वाटर इज ए कंपाउंड। वाटर मतलब क्या है? कंपाउंड है, बिकॉज वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन। मतलब वाटर किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन एटम्स से बना हुआ है, इसलिए वाटर क्या है? कंपाउंड है। सो दिस इज द differentiation between elements and compounds. So in this chapter we have to deeply study the classification of elements. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पूरे एलिमेंट के बारे में हमको स्टडी करनी है, कितने एलिमेंट्स है, कौन से साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्कवर किए, क्या क्या टेबल बनाए उन्होंने, कौन से कैरेक्टरिस्टिक लगाए, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज उसमें क्या थे, ये सब हम देखने वाले हैं सीरियली ऑर्डर से, वन बाय वन स्टेप से। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, व्हाट इज़ द नीड फॉर अ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी? देखो बहुत पुराने सालों से बहुत सारे साइंटिस्ट एलिमेंट के ऊपर डिस्कवर कर रहे हैं, नए नए उस पर शोध लगा रहे हैं, नए नए अपने टेबल्स बता रहे हैं, नए नए फिनोमेनास, नए प्रिंसिपल्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं। तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि पहले जो इसकी जो शुरुआत हुई क्लासिफिकेशन की वो हुई 1800 में, सन 1800 में इसकी शुरुआत हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। तो तब बहुत कम एलिमेंट्स थे वहाँ पे एग्जिस्ट होते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, इन द कोर्स ऑफ टाइम मोर एंड मोर एलिमेंट्स वेर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक वन एलिमेंट रैंडमली एंड स्टडी इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर होते गए, जैसे जैसे टाइम के अनुरूप, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, साल बीतते गए, वैसे बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर होते गए और ये मुश्किल हो गया
कि कौन सा, अगर किसके एलिमेंट की हमको स्टडी करनी है तो उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे कि जिसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थे वो सेम थे, जिसके कुछ ऐसे थे जिसके अलग थे। तो वो बहुत ज़रूरी था कि जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है उनको एक लाइन में रखा जाए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एक लाइन में रखा जाए। और बहुत सारे दूसरे भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है वो एक लाइन में रखा जाए या अलग एक जगह रखा जाए, इसकी ज़रूरत पड़ी थी। जैसे हम हमारे घर में अगर स्टडी करना हो तो हमारे जो बुक्स रहते हम ऐसे फेंक देते कि इधर के उधर। अगर तुमने एक काम कर दिया, स्कूल से आए पूरे बुक फेंक दिए इधर के उधर, तो अगर तुमको ज्योमेट्री का बुक होना तो तुमको पूरा ढूंढना पड़ेगा ज्योमेट्री कहाँ है। लेकिन तुमने अगर बराबर एक बुक एक साइड में ऐसे रख दिए, बुक्स अलग, डाइजेस्ट अलग, नोटबुक अलग, तो तुम फट कर से निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसलिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। सो वाई क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स सिंपली, उसके सिंप्लिसिटी के लिए ज़रूरी था। सो lot of scientists had given their contribution in the discovery of elements and also the periodic classification of elements। तो बहुत सारे साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना योगदान दिया क्लासिफिकेशन में। तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बराबर ध्यान में रखो। देखो अब सबसे पहला जो साइंटिस्ट था वो था जॉन वॉल्फगैंग डोबेराइनर। कौन सा था साइंटिस्ट सबसे पहले? The first scientist who has started the classification of elements is डोबेराइनर था। उसके बाद न्यूलैंड्स एक साइंटिस्ट था, और उसके बाद आया मेंडेलीव एक साइंटिस्ट था जिसने पीरियोडिक टेबल तैयार किया। और सबसे लास्ट में है मोस्ले ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मोस्ले ने एक आइडिया बताया कि ऐसे नहीं ऐसे करो, मतलब जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो एटॉमिक मास से मत डिसाइड करो, एटॉमिक नंबर से डिसाइड करो, हम सामने देखेंगे। उसके बाद लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे लास्ट में क्या हुआ, साइंटिस्ट ने सभी ने मिलाकर कौन सा पीरियोडिक तैयार किया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये टेबल तैयार किया, ठीक है। मोस्लेज कंट्रीब्यूशन, मोस्ले ने कोई पीरियोडिक टेबल नहीं तैयार किया, लेकिन मोस्ले ने कंट्रीब्यूशन दिया। मतलब उसने एक आइडिया बताई कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए एटॉमिक मासेस की बजाय एटॉमिक नंबर का कंसिडरेशन करो, उससे बहुत आसानी हो जाएगी पीरियोडिक टेबल तैयार करने में। तो ये साइंटिस्ट जो है हमको पढ़ने हैं 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे शोध लगाए, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी किए और एलिमेंट्स अरेंज किए एक टेबल में। सबसे पहला साइंटिस्ट कौन सा था? डोबेराइनर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड एज ट्रायड्स। उसके बाद न्यूलैंड्स वाज द सेकंड साइंटिस्ट हु क्लासिफाइड द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू हिज लॉ कॉल्ड एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसने 8 के ग्रुप बनाए और ऐसा बताया कि फर्स्ट और 8 की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। उसके बाद मेंडेलीव ने खुद का एक टेबल तैयार किया था। उसके बाद मोस्ले ने कंट्रीब्यूशन दिया। मोस्ले ने ऐसे बोला कि मेंडेलीव के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया कि एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर से उसका क्लासिफिकेशन करो। उसके बाद सबसे लास्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार हो गया जो अभी भी यूज़ होता है, ठीक है। ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स, डोबेराइनर का कौन सा कंट्रीब्यूशन था वो हम देखने वाले हैं। Now let's start Dobereiner's triads. Now in the classification of elements, Dobereiner was the first scientist to start the classification. We know that today 118 elements are known to the scientific world. साइंटिस्ट को अभी कितने एलिमेंट्स पता है? 118, 118 एलिमेंट्स अभी साइंटिस्ट को पता है, मतलब सभी को पता है। और उसके बारे में और उसके बाद और कुछ एलिमेंट्स ढूंढना शुरू है अभी भी, मतलब 118 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स एग्जिस्ट हो सकते हैं, अभी भी उसका शोध चालू है। तो साइंटिस्ट कौन सा था? डोबेराइनर एक साइंटिस्ट था। तो उसका पूरा नाम था जॉन वॉल्फगैंग डोबेराइनर, विच वॉज द फुल नेम ऑफ डोबेराइनर? जॉन वॉल्फगैंग डोबेराइनर।
ही वॉज अ जर्मन केमिस्ट। डोबेराइनर कौन था? एक जर्मन केमिस्ट था कि जिसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की शुरुआत की इन द ईयर 1817। इन द ईयर 1817 में उसने क्या किया था? इसने एक आइडिया बताई कि जो एलिमेंट्स आर रिलेटेड विद देयर एटॉमिक मासेस। आप सभी को मालूम है एटॉमिक मास मतलब क्या होता है। व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। उसको हम उसका एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन कंसिडर करेंगे, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। लेकिन उसमें 0 न्यूट्रॉन्स है तो 1 + 0, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसके एडिशन करो, क्या मिलेगी हमको यहाँ पर? 1, तो 1H1, तो ये क्या होगा? उसका एटॉमिक मास नंबर हो गया, मतलब ये है एटॉमिक मास उसका, ठीक है। तो डोबेराइनर ने ऐसा बताया कि एलिमेंट के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किससे रिलेटेड है? उसके एटॉमिक मासेस से रिलेटेड है। तो उसने क्या किया? सभी एलिमेंट्स जो वहाँ पे नोन थे, मतलब उसके टाइम पर जितने एलिमेंट पता थे 1800 में, सभी एलिमेंट्स को उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज किया। ही अरेंज ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो क्या किया डोबेराइनर ने? ही अरेंज ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम in the order of increasing atomic masses and concluded that the atomic mass of middle element, मतलब और तीन के उसने क्या किया? ग्रुप तैयार किए। सभी को किसने कैसे अरेंज किया? इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तीन के ग्रुप किए। इन ग्रुप को क्या बोलने का? ट्रायड बोलने का। ही अरेंज ऑल एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 3 मतलब क्या हो गया? ट्रायड। ट्रायड मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है। उसने क्या किया? सभी एलिमेंट्स में 3 के ग्रुप कर दिए, लेकिन कैसे ग्रुप? इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ट्रायड्स ग्रुप ऑफ 3 इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, देन इट इज ऑब्जर्व दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट वॉज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। मतलब जो मिडल एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास किसके बराबर था? पहले और तीसरे के जो एटॉमिक मासेस थे उनके एवरेज के बराबर था। एवरेज मतलब ही क्या होता? मीन। कोई वर्ड यहाँ पर मीन यूज़ करते तो मीन भी चलेगा। मीन का ही मतलब क्या होता? एवरेज होता, ठीक है। अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं, मीन बोल सकते हैं, एवरेज भी बोल सकते हैं, सभी का मीनिंग सेम है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखेंगे अब, वहाँ पे उसने एक ट्रायड्स तैयार किए थे। ट्रायड्स मतलब ग्रुप ऑफ 3, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये सिंबल है, ठीक है। दीज आर सिंबल्स फॉर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। एक ट्रायड हो गया डोबेराइनर का। तो उसका एक इल्यूस्ट्रेशन हम लेंगे। जो लिथियम का एटॉमिक मास था, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ भी लिखता हूँ एलिमेंट लिखता हूँ, और यहाँ भी लिखता हूँ उसका एटॉमिक मास। तो देखो अब तो पहला जो ट्रायड था वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, दिस वाज द फर्स्ट ट्रायड। द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 6.9, atomic mass of sodium is 23.0 means 23, and atomic mass of potassium is 39.1, ठीक है। एटॉमिक मासेस आप चेक कर सकते टेबल में, ये एटॉमिक मासेस है परफेक्टली एग्जैक्टली इतने एटॉमिक मासेस है। तो अकॉर्डिंग टू द डोबेराइनर ट्रायड्स, तो डोबेराइनर का मतलब उसका कहना क्या था, जो मिडल एलिमेंट है सोडियम, उसका जो एटॉमिक मास है वो कैसा है, इन दोनों के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर है, मतलब मीन के बराबर है। तो चेक करके देखेंगे। हेंस मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ किसके मीन निकालेंगे, लिथियम एंड पोटेशियम, Li एंड K इक्वल टू लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मासेस का मीन निकालेंगे, मतलब एवरेज निकालेंगे। कितना आएगा 6.9 इसका एटॉमिक मास, इसका है 39.1 और डिवाइडेड बाय क्या करने का 2। आप सभी को मालूम है एवरेज कैसे निकालते हैं हम, नंबर्स डिवाइडेड बाय जितने सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब जितने नंबर्स है उसके एडिशन करो
और जितने नंबर्स है वो इसमें यहाँ पे लिखो डिनोमिनेटर में, कितने नंबर्स है 2 नंबर्स। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये कितना आएगा, टोटल इसकी सम आएगी 46, और 46 डिवाइडेड बाय 2 इसका ही मतलब क्या होता, 23 होता। ठीक है, तो 23 यही मतलब क्या है, 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23। हेंस एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। इट वाज द डोबेराइनर फर्स्ट ट्रायड। ये कौन सा है, डोबेराइनर का फर्स्ट ट्रायड है। सेकंड ट्रायड हम ले सकते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। सेकंड ट्रायड कौन सा है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये क्या है, डोबेराइनर का सेकंड ट्रायड है। अब इसके एटॉमिक मासेस मैं यहाँ पर लिखता हूँ और आपको चेक करके बताता हूँ। 40.1, उसके बाद है 137.3, देखो इसका है 40.1 कैल्शियम का। ठीक है, इसका है 137.3 और स्ट्रोंशियम का अगर आपको निकालना हो तो निकाल सकते हैं हम, 87.6 है। अब चेक करके देंगे एटॉमिक मासेस, ये है उसके एटॉमिक मासेस, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो डोबेराइनर ट्रायड से यहाँ पे लगता है कि देखो चेक करो, मीन ऑफ एटॉमिक मासेस, किसके एटॉमिक मासेस का मीन निकालना, कैल्शियम एंड बेरियम। कैल्शियम एंड क्या आएगा, बेरियम, इक्वल टू क्या आएगा, इसका एटॉमिक मासेस का मीन कितना आएगा फिर 40.1 प्लस 137.3 करो एंड डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2। इन सभी के एडिशन करेंगे पहले, 40.1 और 137.3, 7 आएगा 7 1। ठीक है, कितना आया 177.4 डिवाइडेड बाय 2। इसको करो सॉल्व। अब कितना आएगा, 2 8 जा 16, 1 रहेगा 2 8 16, कितना रहा है यहाँ पे 1 रहा, 2 7 जा 14, 88.7 आया, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना आएगा, 88.6 आएगा। तो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास कितना है, 87.6, तो इसका कितना आया 88.7 आया। तो उसकी क्या है, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है। करेक्ट तो इक्वल आएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन उसके आसपास है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस उसमें रह सकता है। तो वो क्या होगा, डोबेराइनर ट्रायड्स। इसलिए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये क्या हो गई, डोबेराइनर की ट्रायड हो गई। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये एक डोबेराइनर की ट्रायड हो गई। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। थर्ड एग्जाम्पल कौन सा ले सकते हैं हम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, ये भी क्या है, एक डोबेराइनर की ट्रायड है। वहाँ पे आप चेक करके दे सकते हैं। आपके पास अगर पीरियोडिक टेबल है तो उसके एटॉमिक मासेस चेक करो और डोबेराइनर्स का लॉ वहाँ पे लगता कि नहीं वो चेक करो। ठीक है, तो आई होप आपको सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि डोबेराइनर ट्रायड्स का मतलब क्या होता है। तो एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, व्हाट इज डोबेराइनर ट्रायड्स। तो व्हाट आर डोबेराइनर ट्रायड्स, the German scientist Johann Wolfgang Dobereiner concluded that in the year 1817, German scientist Johann Wolfgang Dobereiner, he concluded that the the properties of elements are related to their atomic masses. He arranged the elements in a group of 3 called as triads and proved that when elements are arranged in the triads in the order of increasing atomic masses, then the atomic mass of middle element was approximately equal to the arithmetic mean of first and third element. तो ये क्या हो गया, डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड। एग्जाम्पल कौन से हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इट इज़ द फर्स्ट ट्रायड। एग्जाम्पल मैंने आप सॉल्व करके दिया है। उसके बाद सेकंड ट्रायड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, और थर्ड ट्रायड आप चेक कर सकते हो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
ये क्या हो गया उसका थर्ड ट्रायड हो गया। ठीक है, तो अगर स्क्रीनशॉट आपको निकालना तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। देखिए कौन से भी साइंटिस्ट रहो या कौन सा भी लॉ रहो, उसके मेरिट्स भी रहते, डीमेरिट्स भी रहते, मतलब उसके फायदे भी रहते, उसके नुकसान भी रहते। ठीक है, वैसे ही डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स के मेरिट्स भी है, डीमेरिट्स भी है। मेरिट्स ये है उसके, मतलब उसके फ़ायदे ये है कि वो पहला साइंटिस्ट था कि जिसने क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी। ठीक है, लेकिन व्हाट आर द लिमिटेशंस, जो डोबेराइनर का लॉ था ट्रायड का, वो कंटिन्यू हो सका क्या? सामने नहीं हो सका। वाई? बिकॉज लॉट ऑफ रीजन्स, बहुत सारे ऐसे कारण थे कि जिसकी वजह से डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड जो है उसको और ऑब्जेक्शंस लिए गए। वो कौन से लिमिटेशंस है, चलो देखते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है उसका, ऑल एलिमेंट्स वेयर नॉट नोन एट दैट टाइम। डोबेराइनर ने ये लॉ कब डिस्कवर किया था? इन द 1817, मीन्स 1800 में इतने सारे एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। उसके बाद एटॉमिक मासेस वेयर नॉट नोन एक्यूरेटली, उसके जैसे एटॉमिक मासेस जो है उसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन था, साइंटिस्ट को। मतलब पॉइंट में एटॉमिक मास है, जैसे हम 137.3 या कुछ तो भी लिया था, कोई 137 लेता था, मतलब एटॉमिक मासेस थे, उसमें भी कन्फ्यूजन था, वो क्लियर नहीं था। सेकंड लिमिटेशन है, डोबेराइनर डिस्कवर्ड फ्यू ट्रायड्स अमंग ऑल एलिमेंट्स। डोबेराइनर के वक्त जितने एलिमेंट प्रेजेंट थे वहाँ पे डिस्कवर हुए थे, उसमें से कुछ ही एलिमेंट थे कि जो डोबेराइनर के ट्रायड में फिट बैठते थे। मतलब वेरी फ्यू ट्रायड्स डोबेराइनर डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। उसने बहुत ही कम ट्रायड डिस्कवर किए थे। ट्रायड मतलब ग्रुप ऑफ 3। ठीक है, उसके बाद मेनी एलिमेंट शोविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कुड नॉट फिट इनटू द ट्रायड। अब उसने ऐसा बोला था कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज, elements of similar chemical properties are arranged into their increasing order of atomic masses, then atomic mass of middle element was approximately equal to average of atomic masses of first and third element। लेकिन कुछ elements ऐसे थे, many elements showing similar chemical properties, उसके chemical properties तो similar थे लेकिन वो फिट नहीं बैठते थे। कहाँ पे? ट्रायड में। तो ट्रायड में क्या था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स के सेम होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है कि उसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थे लेकिन वो ट्रायड में फिट नहीं बैठते थे। क्यों नहीं बैठते थे? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर एटॉमिक मासेस। उसके एटॉमिक मासेस अलग थे, इसलिए वो ट्रायड के जो कंसेप्ट थे वहाँ पे फिट नहीं बैठती थी। मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे कि उसके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थे लेकिन वो फिर भी ट्रायड में फिट नहीं बैठते थे। ठीक है, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। इसलिए वो क्या हो गया, उसको ऑब्जेक्शन लिए गए। उसके बाद क्या हुआ, मतलब एलिमेंट्स कैसे डिस्कवर होना शुरू गए, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ने क्या वर्क किया, इसके जो लिमिटेशंस थे डोबेराइनर के वो रिमूव किए, उस पर क्या वर्क किया एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन पर, उसने नया उसका रूल निकाला। ठीक है, उसको बोलेंगे हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।